समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे। उन्होंने लखीमपुर खीरी में कांड का भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान। तो सबसे पहले आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज में पूनम पंडित जी। आपसे जानना चाहेंगे किसानों के साथ जो ये हुआ है लखीमपुर कांड, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, बस उम्मीद करते हैं कि आप जैसे पत्रकार भाई ये हमारे शब्द नहीं है, ये वहाँ की जनता के शब्द हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अभी वो लड़का जेल नहीं गया, बड़ी खल रही है ये बात कि वो लड़का जेल नहीं गया, उसके पिता को बर्खास्त नहीं करा गया। उसके पिता क्यों नहीं जेल जा रहे? उसके बाद मुख्यमंत्री जी, अब मंत्री जी कहते हैं कि मंत्री जी इसमें क्या गलती है। अब गलती तो ये है ना मंत्री जी की कि हमारी कमाई से उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके की शिक्षा दी, इस तरीके का ज्ञान दिया, ठीक, इतनी आजादी दी कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं इसमें, और अगर वो सुनने में आ रहा है कि वो नेपाल बॉर्डर चला जाएगा, नेपाल बॉर्डर पार करवाएगा कौन, ये चीज सामने आती है। उसके बाद में वो कैसे चला जाएगा, फिर व्यवस्था क्या है? ये पुलिस किसानों को रोकने के लिए है, किसान नेताओं को रोकने के लिए, आवाज उठाने वाले लोग पत्रकारों को रोकने के लिए है। सीएम योगी का साफ तौर पे कहना है कोई भी दोषी हो तो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा। और मंत्री जी का क्या दोष है? अच्छा, तो मंत्री जी से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं योगी जी? योगी जी ने दो शब्द उन परिवारों के लिए, शहीदी के लिए नहीं इस्तेमाल करे, ना दो शब्द बोले, लेकिन मंत्री जी के लिए ये कह दिया कि उनका क्या दोष है, उन बच्चों का क्या दोष था, उन लड़कों का क्या दोष था, उन बाबा का क्या दोष था जो इसमें शहीद हुए, क्या दोष था उनका। मंत्री जी के पास इस चीज का समय है? 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, इतना किसान शहीद हो रहा है, उनके लिए कोई समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी वहीं पे आकर के मुस्कुराते हुए और इस समारोह में वो कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं हो। तो फिर अगर इनके पास जनता के लिए समय नहीं है और अपने मंत्रियों के लिए सिर्फ समय है, तो हम इनको क्या करेंगे? कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें, आप मोह छोड़ें कुर्सी का और जनता। सोशल मीडिया पे विपक्ष का साफ तौर पे विपक्ष और सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि आप राजनीति में आ रही हैं, राजनीति का आपका कुछ प्लान है? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को गलत साबित करने के लिए 2022 में भी समय है, चुनाव है। जिन लोगों का काम बस यही करने का होता है ना कि आप तो कुछ करने के नहीं कर्म, ठीक, और सिर्फ टांग खींचने का काम है, दूसरों को बदनाम करने का काम है, इस चीज को मैं बताऊंगी 2022 में। 2022 में अभी 4-5 महीने बाकी है चुनाव में। चुनाव देखना आप कौन कौन चेहरे लड़ते हैं। तो आप तो चुनाव में आएंगी? जी बिल्कुल नहीं। तो चुनाव नहीं लड़ूंगी, चुनाव में आऊंगी, ये मान लीजिए आप। चुनाव में आऊंगी, 6 महीने से बोल रही हूँ। किसके समर्थन में आएंगे? देखिए, जो समर्थन करेंगे वो देख करके करेंगे। अभी हमारे पास समय है और अभी माहौल इतना गमगीन है कि टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम कौन सी पार्टी ने क्या काम किया अच्छा हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लिए, तो हम उस हिसाब से पार्टी को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके मुताबिक सीएम योगी की सरकार ने अच्छा नहीं किया? देखिए, मेरे मुताबिक क्या पूरे देश के मुताबिक योगी जी ने भी अच्छा काम नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने नहीं करा। देखिए, अब ये एक मुद्दा उठा लेते हैं कि राम मंदिर बना, ठीक है, परमात्मा का, हालांकि किसी की औकात नहीं परमात्मा को कोई घर देवे, हम तो यही सुनते आ रहे जब से हमने जन्म लिया। लेकिन आप एक बात बताइए, अब सत्ता का दूसरा कार्यकाल है, क्या हम 50 साल तक हम इसी बात के लिए वोट देंगे? दूसरी बात, ये कोर्ट ने आदेश जारी करा, इनका सिर्फ प्रस्ताव है, कोर्ट ने आदेश जारी करा। कोई सी भी सरकार होती उसी को एक क्रेडिट चले जाता। जिस तरीके से क्रेडिट ये ले रहे हैं, जब कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हो रही, जरा सा थैंक यू बोलने के लिए 5 किलो राशन बांटने के लिए ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे, हमारे पैसे का बर्बाद कर रहे हैं। तो उस चीज की भी बहुत सारी ऐसी बात है, तो जिसका जनता को पता होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से मेरी नजरों में तो किया नहीं। हाँ, एक काम किया, रिबन काटने के काम किए इन्होंने, दूसरी पार्टियों ने काम किए, दूसरी सरकारों ने काम किए, इन्होंने जाकर के रिबन काटे हैं, ठीक। और ये जो बिल ये लेके आए हैं ना, ये डेथ वारंट किसानों के, इसमें हमारे किसानों की जो शहादतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी इनकी, ये इन्होंने काम किया। अच्छा, 10 महीने से लगभग राकेश टिकैत जी के जो समर्थन में किसान उतरे हुए बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ, आप क्या चाहती हैं? निस्तारण होगा बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक नेता के ऊपर विश्वास कर लेंगे। इसमें 41 नेता हैं, 41 संगठनों की एक कमेटी है, पूरा संयुक्त मोर्चा, और 41 संगठन ना भी होंगे, ये आंदोलन इतना कमजोर नहीं है कि टूट जाएगा। इसमें देश के पूरे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 100 करोड़, 137 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ 125 करोड़ लोग इसमें जुड़े। तो यह आंदोलन उनका है, निर्णय पूरी जनता का होगा। जिस दिन एक एक बॉर्डर से किसान अपने घर चला जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। हम नेताओं की वो नहीं करते ज्यादा, हमारे अंदर आदत नहीं है कि हम नेताओं की तलवे चाट देवें या नेताओं के वो नहीं करते ज्यादा, हमारे अंदर आदत नहीं है कि हम नेताओं की तलवे चाट देवें या नेताओं के वो करें लीपा पोती। नहीं, मैं देश की जनता के साथ हूँ, मैं किसी किसान नेता के नहीं। हाँ, कोई किसान नेता सही बात करेगा तो मैं उसकी सही बात का सपोर्ट करूंगी, जो खराब बात करेगा तो उसका विरोध करूंगी, चाहे इस बात में मेरे कोई भी खिलाफ हो जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे और है, 2022 का विधानसभा चुनाव आगामी लगभग कुछ महीने बाकी हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव? 2022 में चुनाव है,
हमारे पास देखिए, इन्हें जनता की वोट नहीं चाहिए। अगर जिसको जनता की वोट चाहिए होती है तो वो इस तरीके की काम नहीं करता, उन्हें तो मशीन की वोट चाहिए। सबसे पहले अहम मुद्दा 2022 के चुनाव में कि अब मशीन का विरोध करें। अभी कुछ सवाल ये भी उठेंगे कि कलकत्ता में चुनाव सरकार बन गई थी, वोट सू, लेकिन ये नहीं पता ईवीएम चड्डी खाती घूम रही है गाड़ियों में। तो अगर उसको ना पकड़ते तो हो सकता है वेस्ट बंगाल भी हमारे हाथों से चला जाता। तो इसी तरीके का हमें इसमें जो है झोल नजर आ रहा पूरा। एक मुंबई के भाई हैं, वो पूरे कंटेंट के साथ, पूरे सबूतों के साथ इस मशीन के मुद्दे को उठाते हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। 2022 के चुनाव से पहले पेपर पे चुनाव डलेगा, हमारी वोट हम पता ना हम किसको देंगे और किस तरीके से वोट देंगे। क्या मुख्यमंत्री अपनी वोट से सीएम बन जाएंगे इसमें प्रदेश में? क्या प्रधानमंत्री अपनी वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे चंद उद्योगपतियों से? जनता की वोट है तो जनता बताएगी ना किस तरीके से वोट गिरेंगे। वो मशीन से वोट गिरेंगे, वो बैलेट पेपर से वोट गिरेंगे, वो पर्चे पे मोहर लगा कर गिरेंगे, वो प्लेन पेपर पे गिरेंगे, वो रोटी पे मोहर लगा करके वोट गिरेंगे, तो वो जनता बताएगी ना। अच्छा, आपके लिए किसान आंदोलन में जब आप शामिल हुई थी तो कहा गया कि आपको खरीद के भेजा गया है, आने की पूरी प्लानिंग आपके तहत की जा रही है। अब देखिए पूरा सिस्टम देखो आप। पहले तो बोलते थे कि सरकार के प्रति इसको पैसे दे करके कांग्रेस ने भेजा, ठीक। अब क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि सरकार ने इसको भेजा। पहले आप दिमाग तो संतुलन में रखो, अपने पेशेंस मत खो, पहले क्लियर कर लो कि किसने भेजा। और मुझे जिसने भेजा, मेरे परमात्मा गवाह हैं। आप मानती है किसी ने भेजा आपको? देखिए, मुझे खुद को लगा कि परमात्मा ये चाहता है कि मैं मदद करूं, मुझे खुद को लगता है, क्योंकि जब जब मुझे रोकने की साजिश गई है, मैं बहुत परमात्मा की कृपा से और अपनी जनता के सहयोग से बहुत भारी सपोर्ट के साथ मैं आई हूं। मुझे 6-7 बार बॉर्डर पे रोका गया, पंचायतों में बदतमीजी की गई, उसके बाद में बदनाम किया गया। आरएसएस वालों ने पोस्टर वायरल करके कि बीजेपी के नेताओं पर फालिस मार की। पूनम पंडित को बीजेपी के नेता ज्वाइन करवाने नहीं आए थे बीजेपी, अभी कुछ दिन पहले पोस्टर चिपका दिया कि हो गई बीजेपी ज्वाइन। तो इस तरीके की हरकत करी गई। उसके बाद भी जनता का जो प्यार है मुझे इतना सारा मिला। चंद लोगों ने इस चीज का वो किया, लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने समझी इस बात को कि इस बेटी को 10 महीने से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही जनवरी से, तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट करा। उसके बाद मेरी इतनी अच्छी अच्छी पंचायतें भी हुई हैं और पूरा जनता ने अपना प्यार दिया है। तो मेरा मानना है कि मुझे उस ईश्वर ने इस लायक चुना कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं, क्योंकि जब जब मुझे रोका गया और इतने बड़े बड़े नेता, हैरान मैं हैरान हूं कि एक लड़की से इतने बड़े बड़े नेता परेशान है सिर्फ किस लिए कि वो सच बोल रही है। और यही कारण था कि लखीमपुर खीरी मुझे रात को 12 बजे पहुंचने दिया गया, वो भी मैं बाइक के रास्ते से गई हूं। यही कारण है कि मुझे समय पर नहीं पहुंचने दिया, फैसला पहले होने से पहले। अच्छा, आपका इसका जो आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, बिल जब तक वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। कुछ लोग चाहते हैं चुनाव से पहले, जो यूपी में चुनाव है, जो है समझौता पमझौता हो जा, लेकिन बिलों के लिए बैठे हैं। 700-800 शहादतें हो गई हैं और जो लहू लुहान लखीमपुर खीरी है वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो उनकी शहादतें लगी। जिसके घर से जाता है उसे ही पता लगा है, तो वो दुख पीड़ा क्या जाने। जिसने औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो फिर सबकी पीड़ा क्या जानेगी, तो वही जान सके ना। तो जब तक एक एक किसान बॉर्डर पे से अपने घर नहीं चला जाता, और चाहे कोई भी नेता चले जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उन किसानों के साथ हूँ, किसी नेता के नहीं। सही बात का नेता को सपोर्ट करूंगी, गलत का मैं विरोध करूंगी, ठीक है, जो हरकतें ये कर रहे हैं। तो ये थी किसान समर्थक पूनम पंडित, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना संघर्ष और ये अपना आंदोलन जारी रखेंगी। सरकार कोई भी हो, लेकिन समर्थन में वो किसी के नहीं है। जो सरकार किसानों का पक्ष रखेगी, जो किसानों के हित में बात कहेगी, उसी के समर्थन में हमेशा रहेंगी। कैमरामैन अदनान के साथ अली शरफ, उत्तर प्रदेश न्यूज, बुलंदशहर।